नाराए तकबीर। किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ जुल्फिकार अली। नाजरीन, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सिख भाई भी मुसलमानों के साथ खड़े हो चुके हैं। ये जो स्क्रीन पर आप सिख भाई को देख रहे हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल से भी ऊपर है, इन्होंने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। यही वो सिख लोग हैं जिन्होंने अपना बिल वापस लेने पर सरकार को मजबूर कर दिया। इनका साफ साफ मुसलमानों से कहना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 साल तक जंतर मंतर पर हम मुसलमानों के साथ धरना देंगे। हम मुसलमानों के साथ हैं। नाजरीन, आइए इन सिख भाई ने जो मुसलमानों के बारे में बात कही है, जो इस्लाम के बारे में बात कही है, वह सुनने के लायक है। आइए पहले यह इनकी वीडियो देखते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अक़लियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अक़लियत नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़ें और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहाँ की ज़मीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं। आधी से ज़्यादा ज़मीनें छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज़्यादा नांदेड़ शहर हमको निज़ाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो ज़मीन दी थी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज़्यादा ज़मीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है तो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीब की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन धार्मिक बंदे की ज़मीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी ज़मीन देता हूँ। जहाँ पर कोई मदरसा सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में ही नहीं बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल 1 दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक
बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की, औकाफ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर। नाजरीन, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल की लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं रह गई है। इसमें अपोजिशन लीडर तो साथ में है ही है, अब सिख समुदाय भी साथ में आ चुके हैं और उनका साफ साफ यह कहना है कि हम मुसलमानों से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस करने के लिए। अगर हमें लुधियाना में धरना देना पड़े, दिल्ली में धरना देना पड़े तो हम वहां पर भी देंगे। और जिस तरीके से हमने और किसान भाइयों ने आंदोलन किया था, सरकार को वह बिल वापस लेने पर मजबूर कर दिया था, तो इसी तरह इस बार भी ये बिल वापस करेंगे। नाजरीन, इस सिख भाई के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।